हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आधार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपन मेवाड़ इतिहास में सांगा की विजय अभियान को पढ़ चुके हैं और उसी विजय अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज हम खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे। परंतु खानवा के युद्ध से पहले हमें बाबर के भारत आने के निमंत्रण और उससे पहले बयाना युद्ध की थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए, ताकि क्योंकि खानवा का युद्ध का जो तात्कालिक कारण बना था वो बयाना का युद्ध था, तो हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो से जो हमने पढ़ा था कि भारत में बाबर के आगमन की और उसमें सलाहदी तंवर की कुछ बातें पढ़ी, फिर बयाना युद्ध का कारण कैसे क्या रहता है, ये चर्चा फिर से कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाबर से। फिर से देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों बाबर के भारत आने के निमंत्रण से चर्चा करते हैं। यानी बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया, ये किसने कहा कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ पे खुला मैदान है और हम आपका साथ देंगे, आप यहाँ के राजा बन जाओ। ऐसा कहने वाले इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान लोधी और आलम खां थे। कौन निमंत्रण देने वाले थे, यस याद रखिएगा, आलम खान लोधी वे दौलत खां। आलम खां और दौलत खां, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। देखिएगा, जब बाबर के भारत आने की निमंत्रण की बात आती है तो आलम खां और दौलत खान लोधी ने दे दिया निमंत्रण, क्या ये, परंतु बाबर उस समय भारत में प्रवेश करने से पहले सांगा की बढ़ती शक्ति से डर भी था। तो ऐसे में बाबर ने क्या किया, सलाहदी तंवर से मुलाकात की। किससे, सलाहदी तंवर, और सलाहदी तंवर से मुलाकात की और सलाहदी तंवर के जरिए महाराणा सांगा से कहलवा दिया कि अगर इब्राहिम लोधी के खिलाफ आप हमारा साथ देते हैं तो दिल्ली तक का जो शासन रहेगा वो आपका और दिल्ली से आगरा के बीच का शासन हमारा। तो कहते हैं सलाहदी तंवर की इस बात से सांगा सहमत हो गए। पर सांगा के सहमत हो जाने के बाद सांगा के सामंतों ने यह बात सांगा को समझाई कि आप एक विदेशी आक्रांता का सहयोग कर रहे हो, कल को ये आपके खिलाफ भी जा सकता है। तो ऐसा कहने पर सांगा ने बाबर का साथ नहीं दिया और फिर बाबर ने क्या किया, अपने दम पर पानीपत का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध। तो दोस्तों इस सलाहदी तंवर से, यानी सलाहदी तंवर के जरिए किससे मुलाकात करवाई, यानी सांगा से वो बात कहलवा दी, सांगा से वो बात कहलवा दी कि दिल्ली तक का शासन आपका और दिल्ली से आगरा के बीच का शासन हमारा। यानी महाराणा सांगा उर्फे आप अच्छे से जानते हैं, यही महाराणा संग्राम सिंह प्रथम है। महाराणा संग्राम सिंह प्रथम। तो फिर क्या होता है, फिर होता है जी पानीपत का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जी, पानीपत का प्रथम युद्ध हरियाणा की धरा पे लड़ा जाता है। हरियाणा की धरा पे 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का युद्ध हुआ, ये इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ। किस के बीच हुआ, याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी जो दिल्ली के शासक थे उस समय, व बाबर, किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोधी व बाबर के बीच हुआ। पर इस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय होती है और बाबर इसमें विजय होते हैं। पर विजय का भी कुछ कारण होता है कि बाबर इसमें विजय क्यों होते हैं। तो एक तो देखिए, इसमें तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया। तुलुगमा पद्धति जी, तुलुगमा पद्धति क्या होती है, यानी अपनी सेना को छोटे छोटे टुकड़ियों में बांटना और युद्ध के लिए उनको लड़ने के लिए भेजना। बाबर ने क्या किया, अपनी सेना को छोटे टुकड़ियों में बांटा और पहली टुकड़ी के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी टुकड़ी को ऐसे भेजता रहा।
पर इब्राहिम लोदी ने संपूर्ण सेना एक साथ रख दी और उसी का कारण हुआ कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हारे। परंतु एक मुख्य तो रीजन वो भी है कि इसमें तोप खाने का प्रयोग किया गया। तोप खाने का प्रयोग यानी पहली बार भारत में किसी युद्ध के अंदर तोप का प्रयोग किया गया, वो कौन सा था? पानीपत का युद्ध। अब इसका एक मूल कारण यह भी था कि पानीपत के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग हुआ और भारत का ये प्रथम युद्ध है। याद रखिए, भारत का प्रथम युद्ध जिसमें तोप का प्रयोग किया गया। किसका? तोप का। बयाना पर अधिकार, और बयाना पड़ता है भरतपुर। अब बयाना पर अधिकार कर लिया, यह बात सांगा को पता चलती है कि भी बयाना को तो बाबर ने अपने अधीन कर लिया, तो क्या किया? सांगा अपनी सेना लेकर चलता है। परंतु कहते हैं कि बयाना युद्ध से पहले जो बयाना का युद्ध होता है, यस, बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। कब है? 16 फरवरी 1527 को। तो इस बयाना युद्ध से पहले, बयाना युद्ध से पहले जो ये बाबर का एक ज्योतिषी था जिसका नाम था मोहम्मद शरीफ। क्या नाम था? मोहम्मद शरीफ था। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है कि बाबर का एक ज्योतिषी था मोहम्मद शरीफ, और मोहम्मद शरीफ ने यह बात कह दी कि बयाना युद्ध में सांगा विजय होंगे, बाबर हारेंगे। तो बाबर को हार मंजूर नहीं थी, तो बाबर ने क्या किया? इस मोहम्मद शरीफ की क्या कर दी? हत्या। और भय था कि कहीं हार नहीं जाओ, तो बाबर इस बयाना के युद्ध में स्वयं नहीं गया। यानी बयाना के युद्ध में स्वयं नहीं गया, डर तो था क्योंकि ज्योतिषी ने कभी झूठ बोला ही नहीं उसके हिसाब से। तो यहां पे बयाना का जो युद्ध हुआ उसमें अपने बहनोई को भेजा, और बहनोई का नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। अब अपने बहनोई मेहंदी ख्वाजा के नेतृत्व में सेना भेज दी, और उधर से कौन थे जी? सांगा। सांगा उर्फे संग्राम सिंह प्रथम, यानी महाराणा सांगा या संग्राम सिंह प्रथम। पर सांगा के इसमें जो सहयोगी थे वो हसन खां मेवाती। याद रखिएगा, बयाना के युद्ध में सांगा का जो सहयोगी है वो हसन खां मेवाती। यस, याद रखिएगा, अच्छी इंपॉर्टेंट बात है ये। कौन है सहयोगी? हसन खां मेवाती, जो कांके थे? अलवर के। जी, कांके अलवर के। अब क्या हो, देखो सांगा इस युद्ध में विजयी होते हैं, पर मेहंदी ख्वाजा की सेना इसमें हार जाती है, और मेहंदी ख्वाजा की सेना पूर्णतया से राजपूती सरदारों की चारों ओर से घेर ली जाती है। तब यह बात है बाबर को पता चलता है कि बहनोई जाएगा, और बाण तो बिना बहनोई को हो जाएगी। तो क्या किया? मेहंदी ख्वाजा को बचाने हेतु अपने चाचा को भेजा, और उसका नाम था सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा के सहयोग से घिरी हुई मुगल सेना को सांगा के चुंगल से छुड़वा लिया। किससे? सांगा के। और बयाना के युद्ध में सांगा विजय हो गए, यानी इसमें जीत गए। ओके, अब क्या है? हार तो हुई है बाबर की, बाबर हार तो गए, अब हार थोड़ी ना भुला पाएगा। अब बाबर ने क्या सोचा कि भी इस हार का तो बदला लेंगे। अब इसी बदले का नतीजा बनता है फिर खानवा का युद्ध। देखिएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में साथ न देने के कारण बयाना पर अधिकार किया और बयाना का युद्ध हुआ। अब बयाना के युद्ध के बाद हार होती है और उसका नतीजा फिर होता है खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। आप अच्छे से जानते हो कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के तट पे महाराणा सांगा उर्फे संग्राम सिंह प्रथम व बाबर के बीच लड़ा गया था। अब अपन उसी खानवा के युद्ध की चर्चा करेंगे, और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा विशेष क्या है, महाराणा सांगा के कौन कौन सहयोगी हैं, महाराणा सांगा ने राजपूती योद्धाओं को एकजुट कैसे किया, कौन सी प्रथा के जरिए किया,
और फिर सांगा इसमें जब घायल हो जाते हैं तो उनके प्राणों की रक्षा कौन करता है और घायल सांगा को किसके सहयोग से बसवा ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये चीज देखते जाइए, आगे वीडियो में बने रहिए, इससे बेटर अच्छी बातें आएंगी जो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन है सही करवा सकती हैं। तो दोस्तों अब अपन चर्चा करेंगे खानवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के तट पे जो लड़ा जाता है उसी की अपन चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, यस खानवा का युद्ध कब होता है तो याद रखिए 17 मार्च 1527 को होता है, 17 मार्च 1527 को। दोस्तों आपको यह बात भी याद रखनी पड़ेगी कि खानवा कहां पड़ता है। याद रखिएगा खानवा जो पड़ता है वो रूपवास तहसील, कौन सी तहसील, रूपवास तहसील, जिला भरतपुर, जिला भरतपुर, और गंभीर नदी के तट पे लड़ा गया था, गंभीर नदी के तट पे। याद रखिएगा खानवा का युद्ध जो हुआ है रूपवास तहसील भरतपुर जिला और गंभीर नदी के तट पर लड़ा गया। दोस्तों खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ आप अच्छे से जानते हैं कि महाराणा सांगा, यस महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ था। किसके बीच, महाराणा सांगा और बाबर के बीच होता है और बाबर इस युद्ध में विजय होते हैं, बाबर इस युद्ध में जीत जाते हैं। ठीक है, ये तो थी खानवा के युद्ध की बेसिक, यानी कब हुआ, कहां हुआ, किसके बीच हुआ। कब हुआ, 17 मार्च 1527 को हुआ। कहां हुआ, रूपवास तहसील भरतपुर जिला गंभीर नदी के तट पर। किसके बीच हुआ, तो महाराणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच हुआ। ओके, अब देखिएगा हम बात करते हैं सांगा विशेष। देखिए इस सांगा की सेना के जो सेनापति थे, सांगा की सेना के सेनापति वो थे हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती जो अलवर के थे। यस, सांगा की सेना के सेनापति हसन खां मेवाती थे। दोस्तों हसन खां मेवाती इनकी सेना के सेनापति थे और सेना का नेतृत्व सांगा स्वयं ही कर रहे थे। ओके, होता क्या है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से लड़ने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे। एकमात्र विदेशी वो थे दोस्तों महमूद लोदी। कौन थे, महमूद लोदी। कहां के, अफगान के। कहां के हैं, अफगान। यस, महमूद लोदी, महमूद लोदी। ये बात आपको बहुत याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये एकमात्र विदेशी है, एकमात्र विदेशी जो सांगा का सहयोग दिया था, अफगान के हैं। कहां के हैं, अफगान के। इस खानवा के युद्ध में सांगा का जो सभी राजपूत योद्धाओं ने साथ दिया, इसका मूल कारण था जी पत्ती पेरवन प्रथा। पत्ती पेरवन प्रथा के जरिए, पत्ती पेरवन प्रथा के जरिए सांगा ने सभी राजपूत राजाओं को बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए निमंत्रण दिया और सभी राजपूत योद्धाओं ने सांगा के निमंत्रण को स्वीकार किया और युद्ध में लड़े भी। अब देखिएगा पत्ती पेरवन प्रथा के जरिए, पत्ती पेरवन प्रथा के जरिए सांगा का साथ किन किन राजपूत योद्धाओं ने दिया, कौन कौन राजपूत योद्धा युद्ध में लड़े थे। अब देखिएगा पत्ती पेरवन प्रथा के जरिए जो शासक युद्ध में लड़े हैं वो थे, देखिए जोधपुर के शासक उस समय हुआ करते थे राव गंगा, राव गंगा के पुत्र मालदेव। अब देखिए दोनों में वो फर्क क्या है। जोधपुर के उस समय शासक राव गंगा थे और राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को युद्ध में भेजा था। किसको, मालदेव को युद्ध में भेजा था। दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा कैसे, अगर आया तो आया कैसे, अगर ये पूछ लिया गया कि जोधपुर की ओर से किस शासक ने सांगा का खानवा के युद्ध में साथ दिया था, तो वो थे राव गंगा ही थे, चाहे भले ही क्या हो मालदेव हो। परंतु ये पूछ लिया जाए कि खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ जोधपुर की ओर से कौन लड़े थे,
अगर पूछ ले कौन लड़े थे, यानी लड़ कौन रहे थे, युद्ध में कौन थे, तो कौन थे, मालदेव। कौन थे, मालदेव। ऐसे ही बात आती है बीकानेर से। उस समय बीकानेर के शासक के राव जैतसी थे। कौन थे, राव जैतसी। और राव जैतसी ने अपने पुत्र कल्याणमल को भेजा। किसको भेजा था, कल्याणमल को भेजा। यानी साथ किसने दिया है, कौन शासक थे, राव जैतसी। और युद्ध में कौन लड़े, कल्याणमल। अगर यूं पूछ ले कि खानवा के युद्ध में सांगा का साथ बीकानेर के किस शासक ने दिया है, तो राव जैतसी ने। अगर यूं पूछ ले कि खानवा के युद्ध में सांगा की सेना में बीकानेर की ओर से कौन लड़े, तो कौन है, कल्याणमल लड़े। ओके, कौन है, कल्याणमल। इसके बाद देखिए एक आमेर के हुआ करते थे उस समय पृथ्वीराज। आमेर की ओर से कौन थे, पृथ्वीराज थे। इसके बाद ईडर के भारमल हुआ करते थे। ईडर के भारमल हुआ करते थे। अगर हम मेड़ता सिटी की बात करें, मेड़ता की ओर से वीर नारायण थे दोस्तों। कौन थे, वीर नारायण और रायमल राठौड़। वीर नारायण और रायमल राठौड़, यस, रायमल राठौड़, वीर नारायण और रायमल राठौड़। अगर नारायण की बात आ गई तो हम एक नारायण की ओर कर लेते हैं। बूंदी के शासक जो हुआ करते थे वो नारायण ही थे। कौन थे, नारायण। और रायसीना के जो थे वो सलहदी तंवर थे। कौन है, सलहदी तंवर। रायसीना के जो शासक थे सलहदी तंवर। और उधर नागौर से जो शासक थे वो थे दोस्तों खानेजादा। कौन है, खानेजादा। यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि खानवा के युद्ध में सांगा के विश्वासघाती जो थे, विश्वासघाती सलहदी तंवर और खानेजादा ही थे। ये दोनों के दोनों क्या हैं, विश्वासघाती। विश्वासघाती यानी इन्होंने सांगा के साथ क्या किया है, विश्वासघात किया है। किसने, सलहदी तंवर और खानेजादा ने। ओके, इसके बाद देखिए अगर हम सिरोही की ओर से बात करें, किधर से, सिरोही से जगमाल थे। कौन है, जगमाल और अखेराज देवड़ा। कौन है, अखेराज देवड़ा। ये जो जगमाल थे ये सांगा के बहनोई थे। सांगा के बहनोई कौन है, जगमाल। और सिरोही के दूसरे कौन है, अखेराज देवड़ा। एक आता है सोनगरा, अखेराज सोनगरा, वो पृथ्वीराज नहीं, महाराणा प्रताप के नाना श्री, वो पाली के थे। और ये कहां के हैं, सिरोही के। इसके बाद देखिएगा ईडर के आ गए, मेड़ता आ गए, आमेर का पृथ्वीराज आ गया, जोधपुर का आ गया। अब देखिए काठियावाड़ गुजरात की बात करें। काठियावाड़ गुजरात से थे झाला अज्जा। ये इंपॉर्टेंट है, झाला अज्जा, क्योंकि झाला अज्जा ने ही सांगा के प्राणों की रक्षा की थी। या ये कह दे कि झाला अज्जा दिखने में कैसे दिखते थे, सांगा जैसे दिखते थे। कर्नल जेम्स टोड ने तो इतना भी कह दिया था कि सांगा एक सैनिक का भग्नावेश है, और वो सैनिक कौन है, झाला अज्जा ही है। एक था झाला सज्जा, ये थे जी गोगुंदा के, काके गोगुंदा, काके हैं गोगुंदा के। और साथ ही साथ अगर हम चंदेरी की बात करें तो उसके थे मेदिनी राय। चंदेरी की ओर से लड़े थे मदेनी राय, और जगनेर यूपी की ओर से लड़े थे अशोक परमार। और डूंगरपुर की ओर से थे रावल उदय सिंह। डूंगरपुर की ओर से यस, रावल उदय सिंह। और उस समय सलुम्बर ठिकाने के जो शासक हुआ करते थे
वो रावल रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह। दोस्तों ये बातें आपको याद रखनी है कि इसमें कौन कौन उसके सहयोगी थे। यानी सांगा के सहयोगी विदेशी एकमात्र महमूद लोधी, हसन खां मेवाती सेनापति रहे हैं। पति पेरवन प्रथा के जरिए जो सभी राजपूत योद्धाओं ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और जो युद्ध में लड़े तो जोधपुर के राव गांगा के पुत्र मालदेव, राव जैत बीकानेर के राव जैतसी के पुत्र कल्याणमल, आमेर के पृथ्वीराज, एडर के भारमल, मेड़ता के वीर नारायण और रायमल राठौड़, बूंदी के नारायण और रायसीना के सलहदी तंवर और नागौर के खाने ज्यादा। जस्ट अगर बात करें सिरोही की, सिरोही के जगमाल और अखेराज देवड़ा। नेक्स्ट काठियावाड़ गुजरात से झाला अज्जा और गोगुंदा से झाला सज्जा। चंदेरी के शासक मदेनी राय ने सहयोग किया और जगनेर के अशोक परमार ने सहयोग किया। दोस्तों इतने शासकों के होने के बावजूद भी बाबर की सेना इसमें विजय होती है और इसका मूल कारण है तोपखाने और तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किया जाना। तोपखाने व तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किया जाना, क्योंकि सांगा की सेना के अंदर तोपें नहीं थी और ना ही सेना तुलुगमा पत्ती के जरिए सैनिक छावनियों में लड़ी थी। यानी छोटी छोटी टुकड़ियों में न लड़ करके सीधी सेना एक साथ मैदान में उतरी और काफी देर तक लड़ती रही और फिर थक भी गई। परंतु बाबर ने अपनी सेना को टुकड़ों में तोड़ा और जैसे पहली सेना थक जाती उसको हटा लिया और दूसरी छावनी को लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। अब बात करते हैं सांगा विशेष और क्या है। यस, ये तो पाती पेरवन प्रथा के जरिए किस किस शासकों ने किन किन शासकों में इनका साथ दिया है। अब बात आती है महाराणा सांगा के प्राणों की रक्षा किसने की। जी, जब सांगा घायल हो जाते हैं तो सांगा का छत्तर उन्हीं के सैनिक झाला अज्जा उनका छत्तर छीनकर स्वयं धारण कर लेते हैं और एक आवाज लगा दी जाती है कि महाराणा स्वयं युद्ध के मैदान पे फिर से उतर आए हैं और फिर से सेना एकजुट होकर के युद्ध मैदान में वीरता से लड़ने लग जाती है। तो एक तो झाला अज्जा ने इनके प्राणों की रक्षा की। जब सांगा पूरी तरह से घायल हो जाते हैं तो घायल अवस्था में उनको आमेर के पृथ्वीराज और जोधपुर के मालदेव के द्वारा बसवा दौसा ले जाया जाता है। बसवा दौसा से उनको इलाज के लिए उन्हें इरिच के मैदान कालपी ले जाते हैं। कालपी में काफी दिन उनका इलाज चलता है, परंतु वो ठीक नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनके शरीर से अंग विकृत हो गए थे। उनके एक हाथ भी नहीं था, पैर भी नहीं था और वैसे एक आंख तो पहले से भी नहीं थी। अब हम बात करते हैं आगे महाराणा सांगा के विशेष में और क्या क्या विशेष है खानवा के युद्ध में। तो हम बात करते हैं फिर आगे खानवा के युद्ध में जो पेपर विशेष बात है जो पेपर में पूछी जा सकती है उन्हीं फैक्ट की अपन आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों इन बातों को आप बार बार रिवाइज करिए। यहां से पूछा जा सकता है कि कौन उसका विश्वासघाती था, कौन सेना का नेतृत्व कर रहा था, कौन सी प्रथा का पालन किया गया, कौन कौन शासक किस किस जगह से लड़ रहे थे। ये बातें आपको रिवाइज करनी है, बार बार इनको लिखिएगा, दोहराइए, मनन करिए, अपने आप याद होएगी। अब देखिएगा नेक्स्ट चर्चा करते हैं खानवा के युद्ध में और क्या विशेष है। अब देखिए खानवा के युद्ध में अन्य क्या विशेष है। खानवा के युद्ध में विशेष और क्या क्या विशेष है ये बातें अपन अब चर्चा करें। देखिए सबसे पहली बात आती है कि महाराणा सांगा के प्राणों की रक्षा किसने की। पहली बात यही आती है महाराणा सांगा के प्राणों की रक्षा किसने की। किसने की आपका जवाब आ ही रहा, देखिए क्या आ रहा है सही, झाला अज्जा। यस, झाला अज्जा, झाला अज्जा। ओके, और झाला अज्जा एक पर्सन और बन सकता है झाला अज्जा से कि जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनकी मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, तो झाला अज्जा करते हैं। यानी एक क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि सांगा के घायल हो जाने के बाद मेवाड़ सेना का नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है, तो आपका जवाब रहेगा
झाला अज्जा। क्या? झाला अज्जा। इसके बाद महाराणा सांगा को घायल अवस्था में कहां ले जाया जाता है, किसके जरिए ले जाया जाता है? तो आपको यह बात याद रखनी है। एक तो मालदेव जो जोधपुर के थे, फिर आमेर के पृथ्वीराज, आमेर के पृथ्वीराज, मालदेव व पृथ्वीराज द्वारा घायल सांगा को, कहने का मतलब घायल शेर को, घायल सांगा को बसवा ले जाया जाता है। और बसवा पड़ता है जी दौसा में ले जाया जाता है। यह बात आपको याद रखनी है। यानी इसको बसवा दौसा कौन लेके जाते हैं? तो जोधपुर के मालदेव और आमेर के पृथ्वीराज के द्वारा इनको घायल अवस्था में बसवा ले जाया जाता है। ओके, अब बसवा से इनको क्या करते हैं? बसवा से ये चले जाते हैं जी कालपी। कालपी पड़ता है मध्य प्रदेश। और इनकी सेना का जो ठहराव होता है वो इरिच का मैदान है। इरिच के मैदान में इनको थोड़ा होश आता है, और होश आते ही फिर से युद्ध की बात करते हैं, चलो कि बाबर को हम हराएंगे। जबकि कहते हैं इनके हाथ नहीं था, इनके पैर नहीं था, इनके शरीर के अंग विकार हो गए थे और 80 घाव इनके शरीर पर थे। याद रखिएगा, यह बात पूछा गया है कि कितने घाव थे सांगा के शरीर पर? तो 80 घाव। कितने घाव? 80 घाव थे। नेक्स्ट बात, अब जब कहते हैं कि काफी दिन इनका इलाज चलता है कालपी मध्य प्रदेश में ही, और जो वेदों के द्वारा जो इनको इलाज दिया गया, तो उस इलाज के माध्यम से इन पर कोई भी सही उपचार नहीं हो पा रहा था। तो कहते हैं इनके शरीर में मवाद जैसे हो जाते हैं, तो मवाद पड़ जाती है, तब इनके शरीर में सांस के अलावा यानी जान नहीं होती। तो इनके बहनोई जिसका नाम था जगमाल, जगमाल ये सिरोही के थी, कहां के? सिरोही के। बहनोई जगमाल के द्वारा इनको कालपी में जहर दे दिया जाता है। यानी सांगा को कालपी मध्य प्रदेश में जगमाल के द्वारा जहर दे दिया जाता है। एंड दोया को काम काट दियो है, और जो जगमाल है ने एंड 2 साड़न मारे हैं। क्यों? क्योंकि संगे के कहने पे तो पृथ्वीराज सिसोदियन जेर दे दियो जगमाल, और दूसरो संगो जब थोड़ो सो खुद घायल अवस्था में तो सांस बच रही और देह में जान को नहीं है, जद आपके छोटनिए साड़न भी आगला घर को कर दिए। तो आज जगमाल से भी अपन बात ध्यान रखने का, दोनों साड़ा ने जहर दे के अणी ठिकाना लगाई, सिरोही के जगमाल। अब कहते हैं कि कालपी में इनकी जो मृत्यु होती है वो तिथि 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528 को कालपी मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब सांगा को कालपी से, यानी सांगा को कालपी से मंडलगढ़ भीलवाड़ा लाया जाता है। मंडलगढ़ भीलवाड़ा, और मंडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका दाह संस्कार होता है। क्या होता है? दाह संस्कार। इसी मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनके 8 खंभों की छतरी भी बनी है। 8 खंभों की छतरी, यस, मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर इनके 8 खंभों की छतरी भी बनी हुई है। तो एक बात तो आपको यह याद रखनी है कि इनके प्राणों की रक्षा किसने की? झाला अज्जा ने की। घायल अवस्था में इनको बसवा कौन लेके गया? तो मालदेव और पृथ्वीराज लेके गया। बसवा कहां पड़ता है? तो दौसा पड़ता है। इनको जहर कहां दिया गया? कालपी में दिया गया। इनकी मृत्यु कहां होती है? कालपी में होती है। जहर किसके द्वारा? तो जगमाल के द्वारा दिया जाता है। और सांगा के घायल होने के बाद उनकी सेना का नेतृत्व कौन करता है? झाला अज्जा करता है। विश्वासघाती सेनापति के बारे में आप जानते हो, एक सलादी तंवर थे और एक था खाने जादर। अब बात करें नेक्स्ट, अगर इसमें बाबर विशेष क्या था? बाबर ने भी कोई ना कोई बातें तो कहेगी। बाबर विशेष देखो, खानवा के युद्ध की अगर बात करें, खानवा का युद्ध, खानवा के युद्ध में बाबर ने अपनी सेना में कूट कूट के धार्मिक बातें भर दी थी कि यह युद्ध हमारे आन बान शान और धर्म की लड़ाई है। इसी खानवा को युद्ध को उन्होंने धार्मिक युद्ध का नाम दिया था। धार्मिक युद्ध मतलब है जिहाद। क्या दिया? जिहाद नाम दिया। धार्मिक युद्ध, अपने धर्म के नाम पर यह युद्ध लड़ा गया था। अब खानवा के युद्ध में बाबर ने
खानवा के युद्ध को क्या कहा, धार्मिक युद्ध या जिहाद नाम दिया। और स्वयं बाबर ने इसमें एक उपाधि धारण की थी, गाजी। कौन सी उपाधि, गाजी उपाधि धारण की थी। और खानवा का युद्ध में बाबर के विजय का जो मूल कारण था वो था तुलुगामा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग। तोपखाने का प्रयोग यानी राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोप का प्रयोग हुआ है तो वो तो है खानवा का युद्ध। अगर भारत विशेष पूछे तो वो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध लड़ा गया था। तो तोपखाने का प्रयोग और तुलुगामा पद्धति का प्रयोग किए जाने के कारण ये खानवा के युद्ध में विजय रहते हैं। पर इसमें इनके जो दो तोपची थे, तोपची का मतलब तोप चलावनारा, दो तोपची, एक को नाम मुस्तफा हो यानी मुस्तफा और एक को नाम हो अली खां। क्या नाम था, अली खां। एक अली खां था और एक मुस्तफा था। अब अली खां इसका नेतृत्व कर रहा था और पीछे पीछे से तोप के गोले दाग कौन रहा था, मुस्तफा दाग रहा था। तो तोप खाने और तुलुगामा पद्धति भी इस युद्ध का मूल कारण रहा है जिसमें सांगा इसमें हारे हैं और बाबर इसमें विजय रहे। दोस्तों एक बात अगर हम बात करें, बाबर की एक स्वयं की कृति है जिसका नाम है बाबरनामा। क्या नाम है, बाबरनामा। बाबरनामा इस बाबर की एक आत्मकथा है, आत्मकथा। अपने आत्मकथा में बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि सांगा की सेना में 7 राजा, 9 रावल और 104 राजपूत सरदार लड़ रहे थे। और इसी बात का समर्थन करते हैं कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। अब इसके बाद देखिएगा, अब सांगा के बाद उनके पुत्र रतन सिंह राजा बनते। पर एक बात आपको और भी याद रखनी है कि खानवा के युद्ध में सांगा के जो बड़े पुत्र थे भोज, कौन है, भोज, और भोज की मृत्यु हो जाती है। हम उसी भोज की बात कर रहे हैं जिनके अर्धांगिनी मीराबाई हुआ करती थी। कौन है, मीरा, यानी मीरा के पति राजा भोज यानी सांगा के बड़े पुत्र है भोज की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और फिर राजा बनते रतन सिंह, और रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य और फिर उदय सिंह। तो हम अगले कालक्रम में इन्हीं की चर्चा करेंगे, रतन सिंह, फिर विक्रमादित्य और उदय सिंह। दोस्तों इसमें आपको जो बेसिक फैक्ट है वो एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी बात इसमें ऐसी ना हो कि एग्जाम में पूछी ना गई हो। हर बात एग्जाम में पूछी गई है। बसवा के बारे में पूछा गया है, कालपी के बारे में पूछा गया है, सांगा की छतरी कहाँ ये भी पूछा गया है। और राजस्थान का पहला युद्ध जिसमें तोप का प्रयोग किया गया है दोस्तों वो है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील, जिला भरतपुर और गंभीर नदी के तट पर लड़ा गया था। इसी के साथ दोस्तों अलविदा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।